हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 6 विषय हिंदी में जो चौथा अध्याय दिया है जिसका नाम है बहाने की बीमारी। यह एक हास्य कहानी है और इस कहानी को हिंदी साहित्यकार स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है। इस कहानी में बच्चे के मनोभावों का बड़ा ही सुंदर और बारीक चित्रण किया गया है। विशेष रूप से तब जब वह अपने बिस्तर पर पड़े यानी विशेष रूप से तब जब वह बच्चा अपनी बिस्तर पर पड़े घर की गतिविधियों का अनुमान लगा रहा है। तो आइए इस कहानी के बारे में जानते हैं। वो बच्चा कहता है कि एक दिन मेरी नानी मुझे पड़ोसी सुधाकर काका जो बीमार थे उनको देखने के लिए अस्पताल लेकर के गए और उस बच्चे का अस्पताल जाने का यह पहला मौका था। वह बच्चा कहता है एक बड़े से वार्ड में कई एक जैसे पलंग लाइन में लगे हुए थे। सब पर एक जैसी सफेद चादर और लाल कंबल पड़े हुए थे। सफेद दीवार, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चमकता हुआ दिख रहा था। और एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे जो एकदम पलंग के पास पहुंचने पर दिखाई दिए। बच्चा कहता है जैसे ही हम लोग सुधाकर काका के पास पहुंचे वह बहुत ही खुश हुए। नानी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और उनके सिरहाने खड़ी होकर हालचाल पूछने लगी। अस्पताल का माहौल उस बच्चे को बड़ा अच्छा लगा। बच्चा कहता है कि बड़ी बड़ी खिड़कियां और उन खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। न ट्रैफिक का शोरगुल था, न धूल धक्कड़ था, न मक्खी मच्छर थे। सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। एकदम शांत माहौल था। तभी एक सफेद कपड़े में एक नर्स आई और नानी जी का अभिवादन किया और काका को दवा खिलाई। बच्चा कहता है कि नानी भी सुधाकर काका के लिए साबूदाने की खीर बनाकर ले गई थी। नर्स से पूछ करके उन्होंने उस साबूदाने की खीर को सुधाकर काका को खिलाया। उस माहौल को देख करके बच्चे को बड़ा आनंद आया और उसे लगा कि क्या आनंद है बीमार लोगों का। आराम से पलंग पर पड़े रहो, साबूदाने की खीर खाने को मिलेगी। अतः उसके मन में आता है कि मैं भी कब बीमार पड़ूंगा और इस सुख का आनंद लूंगा। एक दिन वह बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है, अर्थात बच्चे का स्कूल जाने का मन नहीं होता है और वह होमवर्क भी नहीं किया होता है। अतः वह बीमार होने का नाटक करता है और उस दिन वह बच्चा रजाई से निकलता ही नहीं है। जब उसकी नानी उसको उठाने आती है तो कहता है कि आज मुझे बुखार है और मेरा सर भी दर्द कर रहा है और मेरे पेट में भी दर्द है। नानी जी चली जाती हैं और बच्चा कहता है मैं रजाई में पड़े घर की गतिविधियों पर नजर दौड़ाता रहा और अनुमान लगाता रहा। उसके छोटे मामा नहा कर निकलते हैं और उसकी जो कुसुम मौसी होती है वह रोज की तरह से नाश्ता छोड़ करके जल्दी जल्दी बस पकड़ने के लिए चली जाती हैं। जो मुन्नू है वो अपना जूता ढूंढ रहा है और छोटे मामा साइकिल लेकर के चले जाते हैं। जब सभी लोग चले जाते हैं तो घर पर वह अकेला रह जाता है और
कहता है कि पता नहीं मुझे कब नींद आई। तभी नाना आते हैं और नाना पूछते हैं कि क्या हुआ। वह नाना जी से बताता है कि मुझे बुखार है, मेरा पेट भी दर्द कर रहा है और मेरे सर में भी दर्द है, मेरे सिर में भी दर्द है। नाना रजाई हटा करके सिर पर हाथ रख के देखते हैं और कहते हैं इसे तो बुखार नहीं है। तभी नानी कहती है कि तुम्हें पता नहीं चल रहा होगा, थर्मामीटर लगा करके देखो। थर्मामीटर खोजा जाता है लेकिन थर्मामीटर नहीं मिलता है। अनुमान लगाया जाता है कि थर्मामीटर कोई पड़ोसी मान करके ले गया है। पुनः थोड़ी देर बाद नाना जी आते हैं और एक गुड़िया दवा का उसे खिलाते हैं। बच्चा कहता है कि न चाहते हुए भी उस कड़वी दवा को, यानी उस गुड़िया में जो कड़वी दवा थी वो मुझे खाना पड़ा और काढ़े जैसी चाय भी पीनी पड़ी। और नाना जी कहते हैं कि इसे आज कुछ खाने मत देना, आराम से सोने देना, शाम को फिर इसको देखा जाएगा। दो नाना और नानी दोनों चले जाते हैं और बच्चा कहता है कि मुझे पता नहीं कब नींद आ गई। कुछ देर बाद जब आंखें खुलती है तो घर से बाहर निकलने की इच्छा होती है, लेकिन वो बच्चा चाह करके भी घर से बाहर नहीं निकल पाता है। कुछ देर वह बच्चा इधर उधर की बातें सोचता रहा, घर स्कूल के दोस्तों की बातें सोचता रहा। और जब लेटे लेटे उसकी पीठ दुखने लगी तो वो उठ करके बैठ गया और जैसे ही किसी के आने की आहट सुनाई दी पुनः वह उठकर बैठ गया। और जैसे ही उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी वह पुनः क्या करता है, लेट जाता है। अचानक उस बच्चे को भूख लगता है, लेकिन उसे कुछ खाने की उम्मीद तो थी नहीं, क्योंकि उसके नाना जी सुबह ही कह करके चले गए थे कि आज इसे पूरा दिन कुछ खाने को मत देना, शाम को देखेंगे। बच्चा कहता है बड़ी मुसीबत पड़ी और सोचता है आखिर भूखे कोई कब तक रह सकता है। और उस बच्चे को नींद नहीं आती है। वह सोचता है काश मुझे भी साबूदाने की खीर मिलती, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। उसे बहुत बोरियत महसूस होती है। पूरा दिन वह सोचता है इसी तरह लेटा रहेगा। तभी पास के कमरे में खटर पटर की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि मुन्नू स्कूल से आ गया है, लगता है 1 बज गया। बर्तनों की आवाज सुनाई देती है। बच्चा अनुमान लगाता है कि शायद सभी लोग खाना खा रहे होंगे। उसके मन में तमाम चीजें खाने की के बारे में आई। वह सोच रहा होता है कि घर के सभी लोग किस प्रकार से एक साथ बैठ करके खुशबू भरे चावल दाल को, यानी स्वादिष्ट बने चावल दाल को खाते होंगे। क्या खाना बना होगा, क्या दाल चावल के साथ हरी मिर्च को लोग खाते होंगे। दाल में कितना धनिया और जो तमाम चीजें पड़ी होंगी, क्या स्वादिष्ट दाल बनी होगी। वह बच्चा कहता है कि जब मुझसे रहा नहीं गया तो वह धीरे से पैर दबा करके दरवाजे तक जाता है और दरवाजे से झांकता है। तो वह कहता है कि वास्तव में दाल चावल और तली हुई मिर्च और हरी मिर्च को खाते हुए लोग दिखाई देते हैं, लेकिन जो मुन्नू होता है वह खूब आनंदपूर्वक आम चूस रहा होता है। बच्चे को, मुन्नू को आम खाते देख बड़ा ही जलन महसूस होता है, बहुत ही जलन होती है और वह पुनः जाकर के अपने बिस्तर पर लेट जाता है। वह बच्चा कहता है कि इसके बाद मैं कभी भी बीमार पड़ने का नाटक नहीं करूंगा और न ही कभी स्कूल से छुट्टी मारूंगा। क्योंकि
इस प्रकार से बीमार पड़ने का नाटक करने पर जो आनंद रोज आता था वो मिलने वाला नहीं है। एक बीमार की भांति केवल दिन भर बिस्तर पर पड़े ही रहना पड़ेगा, अर्थात आज के बाद मैं कभी भी बीमार पड़ने का नाटक नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से आज हम लोग क्लास 6 विषय हिंदी में जो चौथा अध्याय था जिसका नाम था बहाने की बीमारी, इस चैप्टर को पढ़े और इस कहानी को जाने। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।